हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरेंडर किसे कहते हैं, सरेंडरिंग का प्रोसेस का मतलब क्या है, मतलब आत्मसमर्पण कैसे करते हैं। तो वैसे पहले की वीडियोस में भी इसको लेकर मैंने डिस्कस किया है। इसको थोड़ा और भी विस्तार से और भी ज़्यादा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मसमर्पण कैसे करते हैं परमात्मा के आगे। ओके, सी क्या होता है कि जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हो, आपकी जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, आप आध्यात्म की यात्रा आपकी स्टार्ट होती है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर आगे होगा क्या। आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है कि आगे मेरे लाइफ में कैसी घटनाएं घटित होने वाली हैं और मुझे एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन का स्टेट बना हुआ रहता है। तो आप फिगर आउट नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, कई हद तक आप इतना अवेयरनेस में आ चुके होते हो कि आपका आत्म साक्षात्कार हो गया है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है और आपकी आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट हो गई है। ओके, तो अब ये सरेंडर करते कैसे हैं, आखिर सरेंडर का मतलब क्या होता है, ये आत्मसमर्पण है क्या, इसको मैं अपने लैंग्वेज में बताती हूँ। जब मैं प्यार ढूंढने गई थी, प्रेम ढूंढने जब हम जाते हैं, तो सबसे पहले प्रेम हम किससे ढूंढते हैं, किससे पाने की कोशिश करते हैं? अपने माता पिता से। मैं गई माँ के पास, माँ ने दूर ढकेल दिया। पिता से प्रेम मांगने गई तो पिता मिस्टर इंडिया हो गए। हाँ, उनका होना ना होना एक ही बराबर था। उसके बाद भाइयों से प्रेम मांगने गई तो उन्होंने तो लात मार के दूर भगा दिया, चल हट पागल आगे लगी क्या। उसके बाद सोचा कि यार कहीं तो प्रेम नाम की कोई चिड़िया होगी इस धरती पे, कहीं तो होगी यार, कहीं तो हो सकती कहीं ना कहीं। तो गई ढूंढने कि कहीं किसी को प्रेम दूंगी तो शायद प्रेम मुझे मिलेगा, और शायद थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके शायद मुझे जितना ज़्यादा अमाउंट में चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा। ठीक है, तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि चलो कहीं प्रेम में पड़ते हैं, किसी को प्रेम दे के आते हैं तो शायद मुझे प्रेम रिसीव होगा। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ तो सीधे मौत के घाट उतर गई। ठीक है, कम्प्लीटली मर्डर हो गया मेरा। अब उसके बाद जब समझ में आया कि हर जगह प्रेम मांग के देख लिया, प्रेम छोड़ो, अपना दिमाग लगा के देख लिया, ये जो भेजा भगवान ने दिया है ना, इसको मैंने लगा के देख लिया। उसके बाद जब परमात्मा के पास आई, जब भगवान के पास आई, तो समझ में आया कि भगवान ये भेजा मेरे संभाला नहीं जाएगा। ठीक है, अब इस भेजे को आप अपने चरणों में रखो, इसको जैसे चलाना है ना आप ही चलाओ, क्योंकि मैंने तो अपना दिमाग लगा के देख लिया है, मेरे लाइफ की ऐसी तैसी हो गई है। ठीक है, तो जब आप पूरी तरीके से अपने इस दिमाग, अपने माइंड को परमात्मा में समर्पित कर देते हो कि भगवान अब ये खोखला दिमाग मेरे से नहीं चलने वाला है, कुछ तो ऐसा है जो लाइफ में मेरे कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, ये जो मेरे कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है, ये उनके लिए लागू नहीं होता जिनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है। ये लोग अपने को इस वर्ड से ना जोड़े, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या है कि यहाँ पे जो अल्टीमेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं, ठीक है, तो उनका प्रोसेस ही अलग होता है, कम्प्लीटली अलग होता है। तो ये आप इससे रिलेट नहीं कर सकते कि कोई एक्सटर्नल चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है, नहीं, एक्सटर्नल चीज़ कोई कंट्रोल नहीं कर रही है। आपको पता चलता है कि आपके अंदर इस भेजे के ऊपर भी कुछ है, आप ही के अंदर कुछ ऐसा बहुत ही विराट है जो कुछ आपसे बहुत ही बड़ा और ताकतवर है, जिसने आपको बनाया है, जिसने इस धरती को बनाया है। इस धरती का एक एक पत्ता
जो उसके कंट्रोल में है। एक फूल भी कैसे खिलती है, एक पेड़ भी कैसे बड़ा होता है, वो सारी एक कार्य प्रणाली जो है उसकी, वो कहीं ना कहीं कुछ है जो बहुत ही आपसे विराट है। तो जब आप इस स्टेट पे आते हो और आपको पता चलता है कि लाइफ में अपनी इतनी लगवाने के बाद भी मेरा दिमाग मुझे कहीं लेके नहीं जा रहा, तो बस वहीं पे आप आत्मसमर्पण करते हो कि भगवान, हे परमेश्वर, अब आप इस दिमाग को चलाओ। मेरा माइंड तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैंने अपने इस छोटे से माइंड को लगा के देख लिया है, ये कहीं मुझे लेके नहीं जाता। अल्टीमेटली मुझे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही दुख मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आत्मसमर्पण में आते हो। बेसिकली आत्मसमर्पण एक भाव है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि बस आपने माइंड में सोच लिया, ठीक है भगवान अब मैं नहीं सोचूंगी, बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना, ऐसे नहीं। एक ये भाव है, अंदर से ये भाव आता है कि ठीक है, जो भी सिचुएशन मेरे लाइफ में है मुझे मालूम है। ये भाव जो आप लेके आते हो अपने माइंड को, अब जब पर्सपेक्टिव को चेंज करते हो, जो बाहर जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन हो रखी है, चाहे कोई भी पर्सन आपके लाइफ में बहुत ही ऑपोजिट है, आपसे एकदम ही विपरीत परिस्थितियों में है और उससे आपकी बन नहीं रही, टॉक्सिक लोगों के बीच में आप रह रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जब समझ में आता है कि जिस भी तरीके से आप कोशिश कर रहे हो और आपका दिमाग आपको कहीं भी एक डायरेक्शन नहीं दिखा पा रहा, जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हो आपको सामने कुछ भी नज़र नहीं आता कि आपको जाना किधर है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब आप जब आत्मसमर्पण करते हो तो आप एक्चुअल में एक्सेप्ट करते हो कि भगवान, आप जो भी मेरे साथ करवा रहे हो, आप जिस भी परिस्थिति में डाल के रखा है आपने, मैं पूरी तरीके से यकीन करती हूँ, पूरी तरीके से इस विश्वास में आती हूँ कि जो भी हो रहा है वो मेरे ही हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। वो जो भी मैं पेन और पेनफुल एक्सपीरियंस कर रही हूँ मेरे इस आउटर रियलिटी में, इस बाहरी परिवेश में मैं जो भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो सभी परमात्मा के ही गाइडेंस में हो रहा है। ऐसा मैं विश्वास करते हुए मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ। तो ये भाव आपको लेके आना होता है कि जो भी बाहर घटित हो रहा है वो अल्टीमेटली आपको, वो जो पेन है वो आपको लिबरेशन की दिशा में आगे लेके जा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि आपको पीछे पीछे घसीट रहा है और आपको घसीट के वापस से किसी नर्क में डाल देगा, नहीं। कोई भी पेनफुल सिचुएशन आपके साथ जब घटित होती है वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति ही कराने आती है, आपके अवेयरनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए आती है कि देखो तुमने जहाँ जहाँ अटैचमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है वो सब झूठ है, सत्य कुछ और है। तो अंदर जाओ और परमात्मा से जुड़ो, अपने खुद से जुड़ो, खुद से अलाइनमेंट में आओ, अपने अंदर झांको कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आखिर ये जो परिस्थिति है वो मुझे क्या सिखाना चाहती है। आपको ये बार बार पूछना पड़ेगा कि ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है, आखिर ये दर्द क्यों मुझे मिल रहा है। जब आप ऐसा मान के परमात्मा में समर्पित होते हो तब जाके भगवान आपको आगे का रास्ता दिखाता है, क्योंकि आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते, इस छोटे छोटे आँखों से आप नहीं देख पाओगे। आपके आँखों में देखने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा दूर तक नहीं है, ठीक है। वो अंतर्यामी सिर्फ वही है जो दूर तक देख सकता है कि आगे आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें मैं देने वाला हूँ अपने बच्चे को। तो बस यही आपको विश्वास बनाना होता है। तो यहाँ पे जो आत्मसमर्पण है वो एक भाव है, आपको वो भाव लेके आना होता है। अपने माइंड को आपको थोड़ा सा चेंज करना, टिल्ट करना होता है, पर्सपेक्टिव को चेंज करो। क्योंकि पहले आप ये सोच रहे हो कि अरे बहुत पेन हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, भगवान मेरे साथ ही क्यों, ऐसा नहीं सोचना है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल में आपके लिए ही हो रहा है। आप ही को मुक्ति की दिशा में आगे लेके जाने, आपको ही उस दुख से लिबरेट कराने के लिए ही आपके लिए वो दुख लाया गया है।
ठीक है। जैसे कि मैं पहले की वीडियोस में आपको बताया कि कैसे पेन को हटाने के लिए पेन ही उसका एक सॉल्यूशन है। जैसे मैंने बताया था कि लोहा लोहे को ही काटता है, वैसे ही आपके अंदर जो पेन बॉडी मतलब जो आपकी बॉडी में जो पेन ट्रैप्ड है, इमोशंस ट्रैप्ड है, उसको वो कैसे निकालेंगे? जब आपको पेन देंगे, सेम ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की जाएगी तो वो रिलीज़ होता है, ठीक है। ताकि आप समझो, आप अपने स्ट्रेंथ में आओ, आप समझो कि आप इस जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उससे कई ज़्यादा आप बड़े हो, इस तरीके से। तो आगे की जो परिस्थितियाँ होने वाली है वो आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे एक नदी होती है, ठीक है। नदी बहता हुआ बहकर पूरी तरीके से सागर में मिलता है। तो नदी जहाँ से बह रही है, अगर वो ये डरने लग जाए कि ये कैसा रास्ता है, अगर गंगा और जमुना और जो भी अलग अलग नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, वो डर डर के अगर बहने लग जाएं और बोले कि मैं पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं सागर तक, तो वो बह ही नहीं पाएगी। क्योंकि नदियों का बहने का अलग अलग उनका रास्ता होता है, उनके वो अलग अलग दुर्गम स्थानों से होके गुज़रती हैं, जो एकदम भी उनको पता नहीं होता कि ये कैसे कैसे रास्ते से मैं जा रही हूँ। उन्हें बस एक ही बात का फेथ होता है कि मुझे पता है कि मैं अल्टीमेटली उस परम सुख, परम शांति, उस परम पिता को प्राप्त कर लूँगी, जो कि सागर के रूप में होता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। डर आएगा, उस डर को भी आपको फेस करना होगा आत्मसमर्पण करके, कि तुम जो भी दिखाओगे मुझे वो सब देखने को मैं रेडी हूँ। तुम जो मुझे बाहर की रियलिटी में आप दिखाने और एक्सपीरियंस कराने के लिए लाए हो, वो सब मैं एक्सपीरियंस करूँगी या फिर करूँगा। तो ऐसा भाव आपको लाना होता है। और वैसे आत्मसमर्पण करने के लिए एक क्रिया है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। तो उससे वो जो भाव है वो फुलेस्ट में आता है। आपको क्या करना है, आपको माँ आदि शक्ति यानी कि जो अर्थ है, जो मदर अर्थ है हमारी, जो पृथ्वी है, आपको उनसे अपना कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, ओके। तो आपको जब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक क्रिया करनी है। वो एक योग क्रिया ही आती है, मुझे भी नहीं पता उसका नाम क्या है, बट अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कि आखिर उसको कहते क्या है। और वो जो क्रिया है वो जनरली मैं बहुत ही शुरू से करती आ रही हूँ, जिससे कि मुझे बहुत हेल्प मिलती है। जब आपको बहुत ज़्यादा एग्जाइटी और नेगेटिव थॉट आ रहे हो, तो उस समय क्या होता है ना, आप अपने माइंड में सिर्फ इतना तो सोचोगे कि हाँ भगवान ठीक है, अब मैं नहीं सोचूंगी, हो गया। नहीं, वो जब आप क्रिया करोगे ना, आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करोगे और ज़्यादा अच्छे से आप सरेंडर कर पाओगे, ओके। आप ज़्यादा अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे माँ आदि शक्ति से। वो आपकी हर एक बात सुनती है, आपको बस वो प्रार्थना उनसे करनी है। प्रार्थना में ये कुछ मांगना नहीं है, आपको प्रार्थना में हर वक्त आपको स्ट्रेंथ मांगना है कि हे माँ, मुझे ढेर सारी स्ट्रेंथ, मुझे शक्ति प्रदान करें। तो वो जो क्रिया है वो मैं आपको इस वीडियो के बाद वो मैं करके बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। उसी को आपको परफॉर्म करना है और आपको फ्लोर पे करना है, ठीक है। तो जैसे माँ आदि शक्ति से आप जब वो प्रेयर करोगे और अपने आप को पूर्ण तरीके से समर्पित करोगे, तो वो भाव आपको अंदर से खुद उठेगा। अब वो करना क्या है, वो करते वक्त आपको बोलना क्या है, वो भी मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। और साथ में जैसे क्या होता है ना कि उस प्रेयर में पहले हम माँ आदि शक्ति को थोड़ा सा मस्का लगाएंगे। मस्का लगाना ज़रूरी है, आपको किसी से काम लेना है तो मस्का तो लगाना बनता है, ओके। तो मतलब मजाक कर रही हूँ मैं, चूँकि वो माँ जगत जननी है, उन्होंने ही इस पूरे धरती मतलब इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया है, ठीक है। आपको जन्म दिया है, आपकी आँख, मुंह, कान, नाक, ये पूरे शरीर, ये पूरा बाहर का परिवेश, ये सब उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आप मुक्ति किससे मांगोगे? मुक्ति आप मांगोगे माँ धरती से। मुक्त आपको माँ आदि शक्ति ही करती है। परमपिता परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको विजडम देते हैं, आपको अपनी तरफ अलग अलग कॉन्शियसनेस में खींच के लेके आते हैं, ओके। तो वो आपको मतलब ये आपको ढकेलती है, जाओ
ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, ठीक है। वो आपको मुक्त करती है और आप धीरे धीरे करके उस परम पिता परमेश्वर, उस महादेव, उस शिवा, जो भी आप कह लो, कृष्णा, ठीक है, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, आप जिस भी तरीके से आप कनेक्ट करते हो उस परम पिता से, उस एक सोर्स से, उस डिवाइन सोर्स से, तो आप जब उससे कनेक्ट करते हो तो वो आपको मुक्त करती है और पूरी तरीके से आपका मिलन करवाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मस्का लगाना किसको है, आपको आदि शक्ति को मस्का लगाना है, ठीक है। मस्का नहीं लगाना है, बस ये है कि जैसे होता है ना कि आप जब भी किसी इंसान से मिलते हो तो आप क्या करते हो, आप उनकी थोड़ी सी तारीफ़ करते हो, ठीक है, तो उनको कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल वैसे ही प्रेयर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा, मतलब हमको उनसे कुछ लेना नहीं है, सच्चाई तो ये है कि ऑब्वियस सी बात है वो वैसी हैं, तो हमें उनको वो चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है, कि ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद देना है। तो स्टार्टिंग में हम इस तरीके से प्रेयर करेंगे। आप इस वीडियो के एंड में देखना कि आपको इसी तरीके से ये क्रिया करनी है और इसको आपको बार बार करना होगा, ठीक है। जब जब आप बहुत ज़्यादा एग्जाइटी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, तो बस आप ये क्रिया करो, ये भाव लेके आओ और अपना जो कनेक्शन है माँ आदि शक्ति से स्ट्रॉन्ग करो। जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ज़्यादा वो आपकी प्रेयर को सुनेगी, और उस प्रेयर को ना सिर्फ सुनेगी बल्कि आपके लिए रास्ते भी बना के देगी, ठीक है। इस मैट्रिक्स में आप रास्ता नहीं बना पाओगे, अब सिर्फ और सिर्फ वही आपको रास्ता दिखा सकती है, क्योंकि इस पूरे मैट्रिक्स की जो रचयिता है, ये जो पूरी माया है, वो वही उसी का रचा हुआ है, वही सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हुए वहाँ तक पहुँचाएगी, ठीक है। तो आप ये वीडियो वॉच करो और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करना, और जब जब आपको लो फील हो रहा हो तब तब आप इसको करके आप कनेक्शन अपने धरती के साथ, पृथ्वी के साथ आपको बनाना है, ओके। तो आपको अपने नी यानी घुटनों पे बैठ जाना है और अपने दोनों आर्म्स को, अपने दोनों हाथों को और अपने हेड, अपने सिर को पूरी तरीके से फ्लोर पे टच करना है और ऐसा महसूस करना है कि आप इस पृथ्वी से कनेक्ट हो गए हो, आप आदि शक्ति से कनेक्ट हो गए हो। और प्रार्थना ये करनी है कि हे माँ आदि शक्ति, हे माँ जगत जननी, तुम ही मुझे इस पूरे जीवन के यात्रा में यहाँ तक लेके आई हो, तुमने ही मुझे हर एक मोड़ पे सहारा दिया है। अब माँ, मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से तुम में समर्पित करती हूँ। मेरे इस शरीर का एक एक कण तुम में समर्पित है और अब तुम ही मुझे आगे का मार्ग मुझे दिखाओगी। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को लाइक करना है ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट ज़रूर से करना है और सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। अगर आप इस वीडियो से जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से आपको कर ले।